बीए द्वितीय वर्ष कोटा विश्वविद्यालय। द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास। इसके अंतर्गत आज का आपका विषय है राजपूत मुगल सहयोग नीति। आप लोगों ने पिछली बार भी राजपूत मुगल सहयोग नीति आमेर के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। इसमें आपको बीकानेर के बारे में बताया जाएगा और बीकानेर में भी विशेष रूप से बीकानेर के राजा राय सिंह के संदर्भ में आपको पढ़ना है। हम बात करते हैं बीकानेर राज्य की। बीकानेर राज्य राठौड़ राजपूतों का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि राजस्थान के उत्तरी भाग में बसा हुआ था। राठौड़ों का सबसे बड़ा राज्य मारवाड़ कहा जाता है और मारवाड़ के बाद दूसरा राज्य बीकानेर कहा जाता है। मारवाड़ के रावजोधा, आप लोगों को ध्यान होगा कुंभा वाले विषय में आप लोग रावजोधा के विषय में पढ़ चुके हैं। रावजोधा का पुत्र था बीका। बीका ने इस बीकानेर की स्थापना की थी और इसकी राजधानी बीकानेर रखी, इसीलिए यह बीकानेर राज्य के नाम से ही प्रसिद्ध है। बीका के द्वारा इसकी स्थापना से पहले यह क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और जांगल का ही एक क्षेत्र था। रावजोधा ने जब राठौड़ों को संगठित कर मारवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, तो अपने ही स्वजनों को आसपास बसाने के उद्देश्य से उसने अपने पुत्रों और अपने सरदारों को आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए रावजोधा के एक पुत्र बीका ने कांधल और बीदा के साथ जांगल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया और वहाँ के स्थानीय कबीले भाटी, जोहिया, कायम खानी, मोहिल, चौहान, चोयल, खींची आदि को परास्त कर इस भूभाग पर विजय प्राप्त की और बीकानेर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बीका का समय 1465 से 1504 ईस्वी माना गया है, तो लगभग इसी समय में, इसी मध्य के अंतराल में बीकानेर की स्थापना की गई। जब बीका की मृत्यु के समय बीकानेर राज्य लगभग 40,000 वर्ग मील तक फैला हुआ था, जिसमें पुंगल, सिरसा, लाडनू, भटनेर, भटिंडा, सिंधाना, रीनी, नोहर आदि सम्मिलित थे। बीकानेर एक नया राज्य था जिसे हम नव स्थापित राज्य कह सकते हैं, जिसकी स्थापना बीका द्वारा की गई। बीका के बाद उसका बड़ा पुत्र नरा बीकानेर का राजा बना, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसका छोटा भाई लूरकरण बीकानेर का राजा बना। लूरकरण एक साहसी और पराक्रमी सैनिक था। राव बीका की मृत्यु जब हुई तो बीकानेर की कमजोर स्थिति को देखकर बीकानेर राज्य के कई सरदारों ने लूटमार कर राज्य में अव्यवस्था फैला दी थी। अतः लूणकरण ने सर्वप्रथम उनका दमन करके शांति और व्यवस्था स्थापित की, साथ ही अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। फतेहपुर, जो कि झुंझुनू के अंतर्गत आता है, चायलवाड़ा, जो कि सिरसा के निकट है, उसे जीतकर बीकानेर की सीमाओं का विस्तार किया। 1513 ईस्वी में नागौर के राजा मोहम्मद खान ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण ने उसे पराजित करके भेज दिया। इसके बाद लूणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर का राजा इस समय में राव जेतसी था और राव जेतसी ने लूणकरण का मुकाबला किया, लेकिन पराजित हो गया और बंदी बना लिया। लेकिन लूणकरण ने इस समय में दूरदर्शी नीति अपनाई और उसने राव जेतसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसका राज्य उसे वापस कर दिया। साथ ही इस अवसर पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। राव जेतसी ने अपनी पुत्रियों का विवाह लूणकरण के पुत्रों के साथ करके वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। अब इसके पश्चात लूणकरण ने नारनौल की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर शेख अबी मीरा का शासन था। लूणकरण के कई सरदार ने जब ये देखा कि लूणकरण प्रतापी है और प्रतापी होने के कारण उसका वर्चस्व, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो वो लोग लूणकरण को सबक सिखाने के लिए शत्रु पक्ष से जा मिले और युद्ध के समय तटस्थ बने रहे। और यही कारण था कि लूणकरण की आधी से अधिक सेना शेख अबी मीरा की तरफ हो गई और लूणकरण जो था वह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।
लूणकरण के मरने के पश्चात बीकानेर की जो बची हुई सेना थी वो भाग खड़ी हुई। 1526 ईस्वी यानी कि 31 मार्च 1526 ईस्वी को लूणकरण की मृत्यु हुई। जब लूणकरण की मृत्यु हुई तो लूणकरण की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जैत सिंह गद्दी पर बैठा। जैत सिंह ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन सरदारों का दमन किया जो कि उसके पिता के विश्वासघाती रहे थे। जैत सिंह के राजा बनने के समय में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति बदल रही थी। 1526 वो समय था जब भारत में एक वंश का पतन हुआ और दूसरे वंश का उदय हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी और इसके कुछ समय के पश्चात ही बाबर ने राणा सांगा को भी खानवा युद्ध में पराजित कर दिया और राजस्थान का एक क्षेत्र जो था या राजस्थान का जो सबसे प्रतापी राजा था वो भी मुगल शासक से हार चुका था। इन सबके पश्चात जो मुगल राज्य की जो नींव थी वो मजबूत हो गई, लेकिन राजस्थान के जो राजा थे वो आतंकित हो गए क्योंकि बाबर ने इसके पश्चात आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। अलवर, मेवात में लूटमार की, सांभर और नागौर को जीत लिया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का स्वामी बना, लेकिन हुमायूं ने अपने पिता के कहने पर अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने भाइयों के और अपने मध्य बांट लिया। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जिसमें काबुल, कांधार, गजनी थे वो कामरान को प्राप्त हुए। कामरान एक बड़े भूभाग पर अधिकार करना चाहता था और इसीलिए उसने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात कामरान ने सतलज नदी को पार कर भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर के दुर्ग को घेर लिया। भटनेर पर इस समय में खेतसी जो कांधल का पौत्र था उसका अधिकार था। उसने कामरान की अधीनता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लंबे समय तक कामरान के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। खेतसी के पास सैनिक संख्या कम थी, इसीलिए कामरान के साथ हुए युद्ध में वह मारा गया और भटनेर का दुर्ग कामरान के अधिकार में चला गया। अब कामरान की शक्तियां बढ़ने लगीं और कामरान ने बीकानेर की ओर प्रस्थान किया और राव जैत सिंह के पास अपनी अधीनता का संदेश भिजवाया। जैत सिंह ने भी कामरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने ये लगा कि मुगल सेना जो है वो विशाल है, वो एकदम से उसका सामना नहीं कर सकता, तो अपने दुर्ग की सुरक्षा का दायित्व भोजराज रूपावत को सौंपकर दुर्ग से निकल गया और आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का संगठन करने लगा। कामरान की सेना ने भोजराज को परास्त कर बीकानेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इधर जैत सिंह ने अपनी शक्तियों को संगठित कर 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को मुगल सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। मुगल सेना राठौड़ों के इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाई और भाग खड़ी हुई और मुगलों के विरुद्ध राव जैत सिंह को एक शानदार सफलता प्राप्त हो गई। बीकानेर के पड़ोस में राठौड़ों का दूसरा राज्य यानी कि जो सबसे प्रमुख राज्य था जोधपुर पर राव गांगा के बाद मालदेव राजा बना। गांगा की भांति वो भी महत्वाकांक्षी था और मालदेव ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। नागौर और सिवाना को जीतने के बाद उसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। जैत सिंह ने अपने परिवार को अपने मंत्री नगराज की देखरेख में सिरसा नामक स्थान पर भिजवाकर मालदेव से निपटने की तैयारी की। उत्तरी भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि विदेशी शत्रुओं के खिलाफ, शेरशाह इत्यादि के खिलाफ इस समय उन्हें मिलकर कार्य करना चाहिए था, पर मिलकर कार्य करने के स्थान पर वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। जैत सिंह और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ। जैत सिंह मारा गया और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। 1542 ईस्वी में जैत सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र कल्याणमल बीकानेर के सिंहासन पर बैठा। बीकानेर के अधिकांश क्षेत्रों पर इस समय मालदेव का अधिकार था और इसीलिए कल्याणमल का राज्याभिषेक ठाकुरियासर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कल्याणमल ने अपने राज्य को प्राप्त करने के प्रयास करने शुरू कर दिए और इसमें उसका साथ दिया उसका ही एक स्वामी भक्त सरदार था किशन सिंह। किशन सिंह ने मालदेव ने जिन जिन चौकियों पर अपने सरदार स्थापित किए थे उनको उसने निकालना प्रारंभ कर दिया, जिससे बीकानेर में मालदेव का जो साम्राज्य था वो हिलने लगा। कल्याणमल ने ये जानता था कि इस समय मालदेव को, जो कि एक शक्तिशाली राजा है, उसे
प्रत्यक्षतः वो एक छोटा राजा होकर हरा नहीं सकता। इसीलिए कल्याणमल शेरशाह की सेवा में उपस्थित हो गया और उसने शेरशाह से अपने बीकानेर राज्य को दिलवाने की याचना की। इसी समय में मालदेव से ही पराजित होकर मेड़ता का वीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में आ गया था और उसने भी शेरशाह से मालदेव के विरुद्ध मेड़ता दिलवाने के लिए कहा। इधर इससे शेरशाह जो था उसे ये लगने लगा कि उसके पास एक अच्छा अवसर है राजस्थान में हस्तक्षेप करने का, और यही समय था जब हुमायूं भी मालदेव के पास सहायता के लिए गया। लेकिन शेरशाह के कहने पर मालदेव ने हुमायूं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की और हुमायूं को वहां से पलायन करना पड़ा। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कल्याणमल और वीरमदेव के सलाह पर या उनकी सहायता के लिए मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया और 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में से मालदेव अपनी सेना सहित पलायन कर गया। मात्र उसके कुछ सेना नायकों ने ही शेरशाह के साथ युद्ध किया। शेरशाह ने इस युद्ध को विजित कर लिया था, लेकिन शेरशाह ने इस युद्ध को विजित कर लिया था और मालदेव भी सुदूर क्षेत्रों में चला गया, जहां जाकर उसने अपने छोटे मोटे क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में करना शुरू किया और शेरशाह का आसानी से अधिकार जोधपुर दुर्ग पर हो गया। इधर मालदेव की स्थिति को संकटग्रस्त देखकर कल्याणमल के स्वामी भक्त सरदार ठाकुर किशन सिंह ने बीकानेर में मालदेव द्वारा स्थापित चौकियों या थानों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बीकानेर दुर्ग पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और राव कल्याणमल को बीकानेर का राजा घोषित कर दिया गया। शेरशाह ने भी कल्याणमल को बीकानेर का राजा मान लिया और उसे बीकानेर भेज दिया। लेकिन कल्याणमल को अपने राज्य को प्राप्त करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे शेरशाह की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। शेरशाह की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की राजनीति में एक बार फिर परिवर्तन आया। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा जीत लिया। मालदेव ने भी अपने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य पर अकबर शासक बना। इसी बीच कल्याणमल के भाई ठाकुर सिंह ने भटनेर पर अधिकार कर लिया। इस समय में परिस्थितियां थोड़ी बदल रही थी। इसी समय में परिस्थितियां बदली और अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को मक्का हज के लिए भेज दिया। बैरम खां जब मक्का की यात्रा के लिए निकला तो वह बीकानेर से गुजर रहा था, तो राव कल्याणमल ने उसका आतिथ्य सत्कार किया और इस प्रकार से बैरम खां का एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश की। कल्याणमल दूरदर्शी राजा था। वो जानता था कि अकबर के विरुद्ध सामना करने की स्थिति राठौर राज्य की नहीं है। ऐसे में उसने अकबर के साथ सहयोग की नीति को ही अपनाना उचित समझा और यही उसके राज्य के लिए कल्याणकारी भी था। जब आमेर के कछवाओं ने मुगलों के साथ सहयोग और वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी सुरक्षा प्राप्त की, साथ ही अपनी उन्नति और समृद्धि को भी प्रारंभ किया, तो वैसा ही कल्याणमल ने भी अपने राज्य के लिए सोचा। जब 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर से वापस लौट रहा था और उसने नागौर में अपना शिविर लगाया, तो राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ अकबर की सेवा में पहुंचा और उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अबुल फजल के अनुसार इस अवसर पर कल्याणमल ने अपने भाई कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर ने राव कल्याणमल को सम्मान सहित वापस बीकानेर भेज दिया और कुंवर राय सिंह को अपने साथ आगरा ले आया और यहाँ उसे शाही सेवा में नियुक्त किया और उसे मनसबदार बना दिया। ख्यातों के अनुसार 14 अप्रैल 1571 ईस्वी को राव कल्याणमल की मृत्यु हो गई। नैन्सी के अनुसार 1573 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु हुई और उनके स्मारक के अनुसार उनकी मृत्यु 24 फरवरी 1574 ईस्वी को हुई। कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात बीकानेर का राजा राय सिंह बना। धन्यवाद।